नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब 3 चरण बाकी बचे हैं। 4 चरणों के मतदान के बाद विपक्षी और गठबंधन ने एनडीए पर हमला और ज्यादा तेज कर दिया है। बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही है, तो अब विपक्षी और गठबंधन इंडिया के नेताओं ने 300 पार का दावा करना शुरू कर दिया है। विपक्षी गठबंधन का कहना है कि जनता उसे 300 से ज्यादा सीटें देकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने वाली है। कल ममता ने 300 पार का दावा किया, तो आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी की राजधानी में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि विपक्षी गठबंधन 300 पार जाने वाला है। वहीं यूपी में गठबंधन 89 सीटें जीतने जा रहा है। वहीं बीजेपी ने गठबंधन के दावों को ख्याली पुलाव बताया है। अब देखना है कि 4 जून को जनता किसके दावे पर मोहर लगाती है। चौथे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के बीच 400 पार बनाम 300 पार की जंग छिड़ गई है। बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही है, तो विपक्षी गठबंधन ने दावा किया है कि उसे जनता 300 पार सीट देने जा रही है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन 300 से अधिक लोकसभा सीट जीतकर केंद्र में अगली सरकार बनाएगा। वहीं ममता ने दावा किया कि बीजेपी 200 सीटों तक सिमट जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी को केंद्र में तीसरा कार्यकाल नहीं मिलेगा। ममता के दावे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ यूपी की राजधानी में संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए दावा किया कि 4 चरण में हुए लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बना रही है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। वहीं लखनऊ में इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये देश को बचाने की लड़ाई है। अब नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को भाजपा की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में देश के 140 करोड़ की जनता बीजेपी को 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। वहीं अखिलेश ने यूपी में कहा कि इंडिया गठबंधन यूपी से 79 सीट जीत रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। विपक्षी गठबंधन के दावे के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन को सपने देखने का हक है, लेकिन जनता 4 जून को उनके सपनों को चकनाचूर कर देगी। इनको जनता पहले भी खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, 2014, 2017, 2019, 2022 इन सभी चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने मोदी जी को अपना पूरा समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। पूरे भारत में एक ही लहर है
और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस संकल्प के साथ जनता जनार्दन कमर कसकर के मोदी जी के साथ में है। दरअसल 4 चरण के चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन दावा कर रही है कि जनता का मूड बीजेपी के खिलाफ है और वो इस बार गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें देकर मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के सपने को तोड़ने वाली है। वहीं बीजेपी अपने दावे पर कायम है कि अब की बार 400 पार। अब इसी दावे पर वार पलटवार जारी है। अब देखना है कि जनता किसके दावे पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज संबोधित किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई पूरी तरीके से तय है। उन्होंने कहा कि ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। खड़गे ने दावा किया कि मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि वो 200 पार भी नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर मुद्दा में करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता कैप्टन आई सिंह जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कैप्टन आई सिंह जी। हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राज शर्मा जी। कैप्टन आई सिंह जी, अखिलेश यादव आज कह रहे थे कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी को जितनी ऊंचाइयों पर जाना था वो वहां तक चली गई है, अब उनका नीचे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार नीचे गिर रही है, उनका रथ फंस नहीं रहा बल्कि धंस रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हम यूपी में 79 सीटें जीत रहे हैं। सबसे पहले तो इसी को लेकर आपकी टिप्पणी। देखिए रेखू जी, ये चाहे समाजवादी के अखिलेश हो या कांग्रेस के राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी हो या बंगाल में ममता बनर्जी हो, ये सब पारिवारिक पार्टियां हैं। इस बात को पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश भी जानता है कि ये पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव की पार्टी पर्सनल बन के रह गई है। क्योंकि ये इससे जाहिर होता है कि अखिलेश ने अब की बार, कहने को तो यादववादों की पार्टी कहा जाती थी, यादवों की पार्टी है समाजवादी, यादव और मुस्लिम, मगर अब की बार इन्होंने एक भी यादव को टिकट नहीं दिया है। अखिलेश जी ने 5 टिकट यादवों को दिए हैं, 5 अपने परिवार को दिए हैं। एक पे उनकी पत्नी लड़ रही है, एक पे वो खुद लड़ रहे हैं, एक पे उनका भतीजा लड़ रहा है, एक पे भाई लड़ रहा है। तो यादव भी अब की बार उनसे नाराज है, यादव भी वोट नहीं दे रहा है। शायद अखिलेश भूल चुके जो यादव इस पार्टी को अपनी पार्टी मानते और इनका साथ देता था, आज वो इनका साथ छोड़ चुका है। कह रहा है कि परिवार को ही पास में टिकट दोगे तो फिर हमारा मतलब क्या है आपके साथ रहने का। तो आज यादव भी इनसे दूर हो चुका है और बात कर रहे हैं। यादव जो है वो दूर हो चुके हैं। पूजा मिश्रा जी, जो आपके अपने यादव थे, जो कोर वोटर्स माने जाते थे सपा के, वो भी आपको वोट नहीं देंगे और इन्होंने तो यादवों को अपनी पार्टी में शामिल कर ही लिया है। मुख्यमंत्री भी बनाया गया है मध्य प्रदेश का। मोहन यादव भी आज जनसभा कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे और वो अखिलेश यादव को यहाँ समझाते हुए भी नजर आए। वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अखिलेश यादव डूबते हुए जहाज के साथ गठबंधन कर चुके हैं जो पूरी तरीके से डूबेगा ही। ऋषि जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। ये देखिए जो है अभी चुनाव है 2024 का, चुनाव है मुद्दों का। कह रहे कि यादव छोड़ के चले गए हैं, इनको पता नहीं है कि यादव नहीं, सर्व समाज, भारत देश का सारी जातियां, सारे धर्म जो है इंडिया अलायंस के साथ है। क्योंकि वो जाति धर्म पे वोट करने जा नहीं रहे हैं, वो तो वोट करने के लिए जा रहे हैं मुद्दों पे। और मुद्दों पे जो है आप खरे उतरे नहीं हैं। 10 सालों में आप मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं। परिवारवाद की बात इनसे तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि देखो जी आप भी चुनाव लड़ सकती, मैं भी लड़ सकती हूँ, पैनल बैठे हो सभी चुनाव लड़ सकते हैं, लोकतंत्र में अधिकार देता है, जिसको ये खत्म करना चाहते हैं। और हम भी जैसे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी ने किसी को जो है एशियाई क्रिकेट का जो है चेयरपर्सन नहीं बना दिया है, बीसीसीआई का सचिव नहीं बना
किया हुआ है, ऐसी हरकतें हमने नहीं की हुई है। हम जनता के बीच जाते हैं, जनता हमें जनादेश देगी तो सदन में जाके बैठेंगे, जनता हमें जनादेश नहीं देगी तो हम सदन में जाके नहीं बैठेंगे, विपक्ष का कार्यभार संभालेंगे। और पर ये जानना बहुत जरूरी है कि अब की जो जनता वोट करने जा रही है वो वोट करने के लिए जा रही है अपने मुद्दों पे। महंगाई आपने कम नहीं की हुई है, रोजगार आपने दिया नहीं हुआ है, क्राइम आपने बिल्कुल चरम पे बढ़ा रखा हुआ है, आपके नेता क्राइम करके भाग जाते हैं, आप उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेते। ये जनता सारी चीजें देख रही है और कितना भी पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, इनका कोशिश चल रहा है पोलराइजेशन हो सके। पहले फेज के चुनाव के बाद में भी जो इनके बोल बदलने लगे, इनके नेताओं के मंचों से जो अलग अलग भाषण आ रही है, जाति को लेकर आ रही है, धर्म को लेकर आ रही है, दूसरे फेज के बाद भी वही बात, तीसरे फेज के बाद भी, फोर्थ फेज के बाद भी। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या कर दे कि पोलराइजेशन हो। पर जनता जागरूक है, जनता अपने मुद्दों पर ही वोट करेगी, कहीं नहीं भटकने वाली है। जनता चुनाव लड़ रही है और हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि वो इंडिया अलायंस के साथ में जनता खड़ी है, जनता चुनाव लड़ रही है, हम उनके साथ में खड़े हैं, उनके हक की लड़ाई के लिए खड़े हैं। और जनता जो है अपने मुद्दों पे वोट करते हुए जो है इनको हटाएगी सत्ता से। जैसे इनको सत्ता में लेके आई थी ना कि रोजगार लेके आएंगे, महंगाई कम करेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पे, किसान के मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे इनको उठा के बाहर भी फेंक देगी। वो देख रही है कि कैसे आप ब्रिजभूषण शरण जी को टिकट नहीं काट पाते हैं, कैसे आप प्रज्वल रमन्ना को देश से बाहर भेज देते हैं, कैसे आप मणिपुर की महिलाओं के साथ अन्याय होता है और मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक नहीं मानते। प्रधानमंत्री जी कैसे मंचों से जो है धर्म की बातें ला ला करके गुमराह करने का प्रयास करते, ये सारा जो है जनता देख रही है और जनता इनका जवाब देगी। और बाकी रही बात सपने की, तो सपने जो है किसी को देखने के लिए जो है अधिकार है, सब देख सकते हैं। पर हमारे साथ क्या कंडीशन है कि हम जो है सपने खुली आंखों से देख रहे हैं, मेहनत करते हुए देख रहे हैं, जनता के बीच में जाके देख रहे हैं। हम उनके सपनों की, जो जनता खुली आंखों से सपने देख रही है, मेहनत करते हुए देख रही है, जो अग्निवीर बना दिया हुआ है इन्होंने, रोजगार खत्म कर दिया हुआ है, उनके सपनों को जो है हम साकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। इसलिए जनता जो है हमें वोट कर रही है। अग्निवीर योजना को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और 4 साल को लेकर आप कह रहे हैं कि 4 साल के बाद उन नौजवानों का भविष्य क्या होगा। तो ये भी तो हो सकता है ना कि 4 साल की जगह और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। देखिए, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री भी 75 साल जब उनकी उम्र हो जाएगी तो उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, किसी ना किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब तो इस बात से बीजेपी के तमाम नेता मंच से कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे और 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। और केजरीवाल लगातार मंच से इस बात को उठा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है ना कि अग्निवीर का जो मुद्दा उठा रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं ये ख्याल आ जाए मन में कि चलिए इसको और आगे बढ़ा देते हैं। तो जनता बेवकूफ थोड़े है कि जो है आपने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, जनता ने आपको वोट दिया, आपने रोजगार दिया नहीं, आपने अग्निवीर जैसी व्यवस्था कर दी। रेशु जी, दीपावली बोनस नहीं दिया जाता है अग्निवीरों को, अग्निवीरों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। कम से कम अगर आपने 4 साल के लिए उनको दिया हुआ है, अग्निवीर बनाया हुआ है, वो फोर्सेस में है, तो कम से कम उन 4 सालों में तो उतना सम्मान दीजिए जितना जो है आप परमानेंट को दे रहे होते हैं। आप उनको फौजियों का पूरा फौज कार्य करेंगे तो सम्मान आप नहीं देंगे, आप उनको उनके साथ में उपेक्षा करेंगे। तो ये जनता देख रही है। अगर ये अनाउंस कर देते हैं कि बढ़ा देंगे तभी ठीक है। अग्निवीर वाला जो मुद्दा उठाया है पूजा मिश्रा जी, इस पर मैं जवाब लूंगी कैप्टन आई सिंह जी आपसे, लेकिन हमारे साथ काफी देर से चर्चा में राज शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राज शर्मा जी, क्योंकि अखिलेश यादव और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को आपने आज सुना होगा और अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 79 यानी 79 सीटों पर उन्होंने जीत का दावा किया है। मतलब इसका मतलब ये माने कि वाराणसी सीट के उम्मीदवार को लेकर वो मतदान से पहले ही स्वयं ये मान चुके हैं कि गंगा की लहर काशी की डगर में फिर मझधार में ही अटक के रह सकते हैं अजय राय, क्योंकि 80 सीटों पर तो जीत का दावा नहीं कर रहे हैं वो। नहीं, मैं एक बात कहूंगा, देखिए हम हो या समाजवादी पार्टी हो, हम लोग संस्कारों का सम्मान करते हैं। ये अखिलेश जी का एक संस्कार था कि वो क्योंकि प्रधानमंत्री है, 75 साल के बुजुर्ग हैं, उनके लिए कम से कम गलत ना कहा जाए। जो संस्कृति 2014 से भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बुजुर्ग नेता और इनके जो ये प्रवक्ता लोग बैठ जाते हैं, जिस भाषा का उपयोग करते हैं, उस भाषा का विरोध करने के लिए साइलेंट तरीके से अखिलेश जी ने 1 सीट कम बताई। क्योंकि देखिए, हमारा देश यही इसी बात में जाना जाता, हमारी संस्कृति भी इसी बात में जानी चाहिए। और इन्हें भारतीय जनता पार्टी को अपने पूर्व के नेता, चाहे वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हों या आडवाणी जी हों, कि जब वो लोग सदन में होते थे तो एक दूसरे की इज्जत बनी रहती थी। उसी इज्जत को ख्याल में रखते हुए
अखिलेश जी ने ये कहना उचित नहीं समझा कि प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो आज की तारीख में और 75 साल के बुजुर्ग हैं हमारे, और उनके लिए अच्छा, ठीक बेइज्जती है, का कोई प्रधानमंत्री तो सर चलिए माना बुजुर्ग हो गए, राहुल कब तक ऐसे ही युवा रहेंगे, जरा वो भी बता दीजिए। अब मैं यहाँ बता दूं, राजनीति का जीवन अगर कायदे से देखा जाओ तो देखिए, जिसके अगर मान लो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं 50 साल का 55 साल का आदमी युवा गिना जाता है, लेकिन वैसे आदमी एक अधेड़ हो जाता है। बुजुर्ग 60 साल के बाद फिर बुजुर्गियत शुरू हो जाती है। हम लोग भी रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, यानी कि बुजुर्ग मान लिया। तो अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर जो 50-52 साल का लड़का हो और 75 साल के लड़के से उसको कंपेरिजन करो कि वो भी बुजुर्ग है। तो मतलब आप लोग ने सरेंडर कर दिया पहले ही काशी की सीट पर, वाराणसी की सीट पर, तो फिर तो अजय राय को वहाँ चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए अगर पहले ही आप लोग हार मान रहे हैं तो। नहीं, आपने अच्छी बात पूछी। हमने सरेंडर नहीं किया, उन्हें सम्मान बख्श रहे हैं, बदतमीजी नहीं कर रहे हैं उनके संग। उनके संग अखिलेश जी ने बदतमीजी नहीं करी, जैसे कि वो कर देते हैं, वो हमेशा कर देते हैं। जैसे कल देश की जनता को एक बात और बुरी लगी, इनके 2-4 बयान जो देश को बुरा लगे कि ये स्वयं में अपने झूठ के सर्टिफिकेट को झूठा दे रहे थे। जैसे ये एक जगह गए उड़ीसा में, इन्होंने कहा हमें सारी सीट दे दो, उड़ीसा को नंबर 1 प्रदेश बना देंगे। फिर ये कर्नाटका में गए, उन्होंने कहा हमें पूरी सीट दे दो, कर्नाटका को नंबर 1 प्रदेश बता देंगे। अमित शाह जी गए तेलंगाना में, कहा हमें 10 की 10 सीट दे दो, हम इनको नंबर 1 बना देंगे। अब सवाल तो ये है कि आपके 3 बेटे हैं, तीनों बेटों को कह रहे हो मैं तुझे पूरी जायदाद दे दूंगा, मैं तुझे पूरी जायदाद दे दूंगा, मैं तुझे पूरी जायदाद दे दूंगा। इसका मतलब आप तीनों बेटों को ठग रहे हो, यानी आपने जहां जहां ये बयान दिया उन प्रदेशों को आप ठग रहे हो। और दूसरी बात, एक चीज और देखी कि अभी 26 या 25-24 अप्रैल को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था अभी तो ये बहक रहे हैं, अभी रोएंगे, और कल ये रो रहे थे। देखिए, रोना सार्वजनिक प्लेस में मेरे देश का प्रधानमंत्री रोए, ये बात अच्छी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री रोए तो उसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है, उसका आपके वोटर्स में गलत पड़ता है। जब मेरे देश का प्रधानमंत्री होने के बाद भी प्रधानमंत्री अपने आप रो रहा है तो क्या बात है। दूसरी बात, ठीक है, मैं मानता हूँ कि गंगा मैया है, जब वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, तो जब अपनी खुशियां पूरे परिवार के साथ बांटते हैं, देश के साथ बांट सकते हैं, तो उनके सामने अपने आंसू क्यों नहीं बहा सकते हैं? इसमें कोई नहीं, आंसू किस बात में भाई, बड़ी बात है। मैं वापस मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, इससे पहले जो बात यहाँ पर कर रही थी पूजा मिश्रा जी अग्निवीर योजना को लेकर, उस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 80 में से 1 सीट ये लोग नहीं जीत रहे हैं, बाकी सारी सीटें ये जीत रहे हैं, यानी कि वाराणसी पे पहले ही ये हार मान चुके हैं। मतलब प्रधानमंत्री के सामने कोई कितना भी बड़ा नेता खड़ा हो जाए, ये मान लेते हैं कि उसके सामने हमारा कोई मुकाबला है नहीं। देखिए रेशु जी, इन्होंने अपने मुंह से 1 सीट के लिए कहा है, मगर उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही कि ठग गठबंधन को, जहाँ दो ठग इकट्ठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश को समाजवादी ने लूटा है। उच्चारण सही होना, शब्दों का उच्चारण कांग्रेस, ये देखे कि हम सभ्य देश थे। कांग्रेस को पूरे देश ने लूटा है, कांग्रेस ने पूरे देश को लूटा है। तो ये जो क्या कहते हो भदौरिया साहब, शब्दों का बोले, आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये राज शर्मा जी, आपकी बहुत गलत आदत है। आप प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को रोने के लिए कह सकते हो, तो मैं ठग भी नहीं कह सकता हूँ क्या? आप क्या कह रहे थे? प्रधानमंत्री रो रहा है, अरे किसकी हिम्मत है प्रधानमंत्री को रुला देगा? आप सोनिया गांधी की बात करो, जो किसने रो रही थी? सोनिया गांधी को जो बटाला हाउस में उग्रवादी मारेगा तो रो रही थी। वो देश के लिए नहीं रोए, देश के लिए नहीं रोए। अरे तो बोल के रोना था तो बताते, मणिपुर पे जब हो रहा था तब रोते वो, तब पता चलता। मणिपुर में तो ऐश कर रहे थे फॉरेन कंट्री में जाके, तब शर्म नहीं आई आपको? मुद्दों की बातें करिए, जो विषय नहीं बताइए ना रे सुझाव, आप ही बताइए। रोना था तो मणिपुर की जब महिलाओं को अर्ध नग्न करके घुमाया जा रहा था तब नहीं रोए, तब आपको भदौरे थी, आपको भी शर्म नहीं आई थी। सोनिया गांधी सोनिया गांधी आप लोग शर्म नहीं आती? अपने वोट पाने के लिए रोने लगे हो? अच्छा बताइए,
बतावा हाउस का फोन कल कौन सा दुखता उन्हें बताइए बलदेव जी, कल कौन सा दुखता प्रधानमंत्री एक सेकेंड रजत राज शर्मा जी, कैप्टन आसिफ जी, एक सेकंड सर, यहाँ कोई युद्ध नहीं चल रहा है, ये कोई युद्ध का कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है। आराम से और धैर्य से बात करें, एक एक करके बात करें, चैनल बंद हो जाएगा, एक एक करके बात करें सर। कैप्टन आसिफ जी, ठीक है सर, उनको कंप्लीट करने दीजिए। राज शर्मा जी, मेरा निवेदन है आपसे, शर्मा जी निवेदन है आपसे, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद में वापस से आपके पास आऊंगी। आराम से सर, धैर्य से, गर्मी बहुत है सर, धैर्य से जी। मैं एसी में बैठा हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल इतना बीपी मत बढ़ाइए ना सर, आराम से बात करिए। ये बताइए ब्लैकमेलर, ठीक है सर, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा जी। कैप्टन नहीं बोलेंगे ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, निवेदन है, बदतमीजी से तो मैं झूठा भी मारूंगा, उल्टा बोलोगे तो मैं झूठा भी मारूंगा। क्या सर, अगर किस तरह उल्टा की बातें बोलोगे कर ना, रहे मैं हैं उल्टा बोलता हूँ ना, उल्टा सुनता हूँ। कैप्टन आई सिंह जी, निवेदन है आपसे, धैर्य के साथ बात करें, देश का प्रधानमंत्री है, इसको तो बुलाने के बाद वो काम मुद्दों की बातें करें, देश के प्रधानमंत्री को बुलाने मुद्दों की बातें करें, मुद्दे नहीं बचे हैं क्या? झूठा तो तेरा बाप कैप्टन आई सिंह जी, मुद्दे नहीं बचे हैं क्या? ये कौन सा तरीका है कैप्टन आई सिंह जी? 2 पैसे का आदमी, 2 पैसे का करीब 2 पैसे की प्रधानमंत्री को रोने की बात कर रहा क्या है। है? पूरा देश इस वक्त आप लोगों की भाषा को सुन रहा है, किस तरह की भाषा का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, और आप चाहते हैं कि जनता आपको वोट दे, जनता आपको दिल्ली की कुर्सी पर बिठाए। यही कारण है कि जो मतदाता है, पिछले 4 चरण में देखिए कि उत्तर प्रदेश में कितना कम प्रतिशत मतदान हुआ है। जनता आप लोगों की इसी वजह से घर से बाहर नहीं निकल रही है। उनको भी लग रहा है कि हम अपने वोट व्यर्थ कर रहे हैं ऐसे लोगों को वोट देकर। आपकी भाषा को पूरा देश सुन रहा है सर, कोई तरीका होता है क्या सर? एक एक करके बात करिए। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस से आऊंगी। पूजा जी ये बताइए, क्योंकि लगातार अब दावे तो यहाँ पर तमाम किए जा रहे हैं और आपके जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार छोड़िए, 40 पर भी बीजेपी आ नहीं पाएगी। लेकिन आप अपनी स्थिति को किस तरीके से देखते हैं इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब, क्योंकि अब सिर्फ 3 चरण का चुनाव बचा है जिसमें आपके साथी जा रहे हैं जनता के बीच और इन मुद्दों को उठा रहे हैं? देखिए रेशु जी, हमने पहले भी बताया कि हम रोजगार का मुद्दा हमारे लिए मुख्य है, एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, और इन्होंने जो एजुकेशन के फंड है और जो हेल्थ के फंड है उसमें कटौती की है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट होता है। तो इन सारे मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के मुद्दे हैं, जनता उठा रही है इन मुद्दों को, हम उन मुद्दों को और मुखर तरीके से उठा रहे हैं और जनता इसीलिए जो है हमें वोट कर रही है। और रोजगार की बात कर ले तो रोजगार के मुद्दे पे जो है आपको पता ही है कि आंकड़े आती है, CSDS के सर्वे बताते हैं कि रोजगार के मुद्दे पे लोग 27% वोट करने जा रहे हैं, लोग महंगाई के मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं। पूजा जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। इससे पहले क्योंकि राज शर्मा जी, अगर हम यहाँ पर बात करें, वो अभी इस दौरान पूजा मिश्रा जी कह रही थी कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और इस बार जनता का पूरा सहयोग, पूरा समर्थन हमें मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो बीजेपी लगातार मंच से उठा रही है और इसको लेकर पहले भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि कभी ऐसे मुद्दे आते हैं जब मटन को लेकर बात होती है, कभी चिकन को लेकर बात होती है, कभी मंगलसूत्र को लेकर बात होती है, और तमाम मुद्दे ऐसे उठाए जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नजर आए कि जो असली मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से राम का जो मुद्दा है वो फिर से सक्रिय हो गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जितना राम के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, उतनी बार उन्होंने राम का नाम भी नहीं लिया होगा। ये बात भी सही है, देखिए मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। जैसे ये मीट, मछली, मुर्गे पे बात करते हैं, मैं ही कह दूं, जैसे अब लोगों में क्या जा रहा है कि देखिए इन्होंने मान लिया है कि पहली बात तो इनके यहाँ कोई नेता नहीं है, ये कोई
पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक कंपनी है। कंपनी में डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर की चलती है। ये दो ही लोग नेता हैं। इनके किसी एमपी तक खुद जो प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं, हम तो मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं मोदी जी को एक चीज नहीं दिखती। लोगों ने ये भी जाना है उत्तराखंड में, उत्तराखंड की बात कर दूंगा, ऋषिकेश हरिद्वार देवों की नगरी है, वहां ड्राई एरिया हुआ करता था। इन्होंने, इनके मंत्रियों ने वहां शराब की दुकान, पब, डांस क्लब खुलवा दी है। सुनिए सर, कैप्टन आई सिंह जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए जो वो बात कह रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं, लोग ये भी देख रहे हैं कि ये शराब की दुकान चला रहे हैं, अड्डे चला रहे हैं, और लोग ये भी जान रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं। पूरा फल्ट गर्व कर रहा है, इनके ऊपर थोड़ी करेगा। अरे गर्व कर रहा, गर्व तो, अरे झूठो, अरे भदौरिया जी, तुम जैसा झूठा, तुम्हें अफसर मैस में जाने की परमिशन नहीं है। ये जो तुम कैप्टन लिखे घूम रहे हो ना, अभी बता दूंगा, अगर तुम होते ड्यूटी में तो मुझे सैल्यूट मारते। तुम झूठा कैप्टन, तुम्हें ऑफिसर मैस में जाने की इजाजत है? छोड़िए, कौन किसको सैल्यूट मारेगा कौन नहीं, ये तो 4 जून के नतीजे बता देंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों की जो भाषा है वो पूरे देश ने आज देखी है कि किस तरह की भाषा का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।